हेलो गाइस, वेलकम टू हैट्रिक। जॉइन अस फॉर बूस्ट योर नॉलेज। तो आज हम आपको भारत की मुख्य नदियों की सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरीज ट्रिक के साथ याद करवाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हैट्रिक को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज हम आपको बताएंगे गंगा की सहायक नदियाँ, सिंधु की सहायक नदियाँ, यमुना की सहायक नदियाँ, चंबल की सहायक नदियाँ और तुंगभद्रा की सहायक नदियाँ। तो देखिए दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहूँगा, यमुना और चंबल ये दोनों गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो आपको इनको समझने के लिए देखिए, ये एक ग्राफिकल सिस्टम है। इसे समझने के लिए आपको इसमें ग्राफ बनाया गया है इस सीरीज़ में, तो आपको उससे बहुत अच्छे से इसको समझ आ जाएगा। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है गंगा की सहायक नदियाँ। देखिए दोस्तों, इसकी पहली ट्रिक है, जी से शुरू होने वाली सभी नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं। देखिए दोस्तों, भारत में बहने वाली 3 नदियाँ हैं जो कि जी से शुरू होती हैं। तो देखिए, ट्रिपल जी मेथड से आपको इसे रिलेट करना है। जी से बहने वाली 3 नदियाँ हैं, घाघरा, गंडक और गोमती। तो गाइस देखिए, इन तीनों के स्टार्टिंग का पहला शब्द जो है जी है, पहला वर्ड जी है, और गंगा का भी पहला वर्ड जी है। तो जी से जी को रिलेट करके आप इसे याद रख सकते हैं। देखिए, इसे आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से याद रखना होगा। देखिए, जैसे अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसके 4 ऑप्शन होंगे। अगर ऑप्शन में से कोई भी रिवर का ऑप्शन मतलब जी से स्टार्ट होता है तो आपको बिना देखे उस पर टिक कर देना है। अगर नहीं है तो उसके लिए हम आपको आगे की ट्रिक से याद करवाएंगे। तो आगे की हमारी पहली नदी है रामगंगा। देखिए, इसके नाम में तो गंगा वैसे ही आ रहा है, तो गंगा की ट्रिब्यूटरी ये हो ही जाएगी। गंगा नाम में है तो गंगा की ट्रिब्यूटरी होगी। तो अगली गंगा की सहायक नदी है हमारी दामोदर नदी। दामोदर नदी में देखिए, इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो इसे याद रखने के लिए हमने ट्रिक बनाई है। देखिए, दामोदर में दमदार का साउंड आ रहा है। तो दमदार नदी जो है भारत की सबसे दमदार नदी, जिसको सबसे पूज्य माना जाता है, वो गंगा है। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो अगली रिवर है हमारी कोसी और सोन। देखिए, इसके लिए हमने थोड़े टिपिकल है इसके ट्रिक बनाना, तो हमने ऐसे बनाई है। देखिए, सोन में से हमने सो को लिया है और कोसी में से हमने को लिया है। तो इसका शोक एक तरीके से ये शब्द बन जाएगा। और जो शोक जो है दामोदर नदी थी, तो इसको आपको देखिए सब रिलेट करना होगा। दामोदर नदी गंगा की सहायक नदी है, तो शोक बन रहा है। तो शोक देखिए, बंगाल का शोक इसे कहा जाता है, इसीलिए हमने यहाँ बंगाल का शोक दिया है। इससे आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन याद हो गया है कि बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आपको ऐसे याद रखना होगा कि कोसी और सोन ये दोनों गंगा की सहायक नदियाँ हैं। तो अगली हमारी नदी है देखिए यमुना। तो यमुना देखिए, गंगा के साथ अगर हम नाम लेते हैं तो गंगा यमुना नाम जरूर आता है। गंगा के साथ यमुना का नाम जरूर लिया जाता है। तो यमुना इसका सब ट्रिब्यूटरी होगी। और आगे देखिए, इसे हमने मैप के थ्रू समझाया है। पूरा जो सिस्टम आपको यहाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इससे हमने आगे मैप पर दिखाया है। तो उससे आपके दिमाग में इसकी इमेज बन जाएगी। तो चलिए मैप देखते हैं। गाइस देखिए, स्क्रीन पर हमारा इंस्टाग्राम पेज शो हो रहा है, तो आप चाहें तो इसे फॉलो कर सकते हैं। इस पर हम डेली कुछ ना कुछ जीके और इंग्लिश से जुड़ी ट्रिक्स अपलोड करते रहते हैं, जो आपको बहुत बेनिफिट देने वाली हैं। और साथ ही हम स्टोरी में भी अपडेट करते रहते हैं आपको डेली के करंट अफेयर्स वगैरह, तो आप इसे फॉलो कर लीजिए। तो हमारे सामने भारत का ब्लैंक मैप है। तो चलिए, हमारी पहली रिवर है देखिए, ये गंगा रिवर। तो ये रेड लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ये गंगा रिवर की है। और साथ ही देखिए, ये ब्लू लाइन जो आ रही है, ये यमुना रिवर की है। देखिए, ये यमुना रिवर आगे चलकर गंगा में मिल रही है। देखिए, तो इसका आपको हम बता देते हैं नाम। देखिए, ये जो पॉइंट है जहाँ गंगा यमुना से मिलती है, ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ज़िले में है, जिसे त्रिवेणी संगम नाम से जाना जाता है। तो ये एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना ज़रूर है कि त्रिवेणी संगम प्रयागराज में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है। तो वो गंगा और यमुना। और साथ ही सरस्वती नदी का भी माना जाता है यहाँ संगम होता है, लेकिन सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, इसलिए इस मैप में मैंने आपको नहीं दिखाई है। तो देख लेते हैं हमारी अगली नदी। देखिए दोस्तों, ये मैप मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इस मैप को ऑब्जर्व कर सकें। देखिए, इस मैप को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे लास्ट में देखिए, तो यहाँ बहुत सारा जाल बन जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ आपको, जैसे रेड लाइन है तो रेड लाइन से यहाँ गंगा दिया हुआ है, ब्लू लाइन है तो ब्लू लाइन से यमुना दिया हुआ है। तो आपको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको ऑब्जर्व कैसे करना है, देखिए, जहाँ से लाइन शुरू हो रही है, आपको बस मैप में ये देखना है कि ये देखिए, ये उत्तराखंड राज्य से निकल रही है दोनों। तो आपको इससे पता लग गया गंगा और यमुना दोनों उत्तराखंड राज्य से निकलती हैं। अगर आपको इस पर विस्तार से जानना है तो देखिए, आई बटन में, ये राइट साइड कॉर्नर में आई बटन में हमारी वीडियो की लिंक है, जिसमें हमने आपको उद्गम स्थल और मुहाने दोनों याद करवाए हैं। तो आप आई बटन में जाकर वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपको इंग्लिश की ट्रिक्स भी बताते रहते हैं। तो जब ये वीडियो एंड होगी, उससे 15 सेकंड पहले 2 डायलॉग बॉक्स आएंगे, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, दोनों में इंग्लिश की ट्रिक्स की वीडियो होंगी। आप क्लिक करके डायरेक्ट वीडियोज़ पर जा सकते हैं। तो हमारी अगली नदी है देखिए
रामगंगा। तो ये ग्रीन कलर की जो लाइन है ये रामगंगा नदी की है और देखिए ये उत्तराखंड से ये भी निकलती है। ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको कि कहाँ से निकल रही है और कहाँ एंड हो रही है। तो ये गंगा में मिल रही है आगे चलकर रामगंगा नदी। तो देखिए अगली हमारी नदी है गोमती नदी। तो गोमती नदी की देखिए पिंक लाइन है, ये भी आगे चलकर गंगा मिल रही है। ये सब गंगा की ट्रिब्यूटरी आपको पीछे समझा चुका हूँ, बस मैप आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये कहाँ से निकल रही है और कहाँ एंड हो रही है। अब देखिए जैसे ये गोमती रिवर है, ये उत्तर प्रदेश में ही ख़त्म हो जाती है, गंगा में मिल जाती है। और साथ ही जो ये घाघरा रिवर है ये बिहार में मिल रही है। तो देखिए दोस्तों एक ये पॉइंट है, सोन रिवर भी देखिए यहीं आएगी और साथ ही गंडक रिवर भी यहीं मिलेगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ 4 रिवर इस पॉइंट पर मिल रही हैं। तो ये मेजर पॉइंट है, एक बहुत बड़ा पॉइंट है जहाँ पर 4 रिवर एक साथ मिलती हैं। तो देखिए इस पॉइंट को बोलते हैं हम पटना। ये पटना ज़िला है बिहार राज्य का, जो कि राजधानी भी है बिहार की। तो अगली हमारी नदी है कोसी नदी। देखिए आप मैप पे देख सकते हैं येलो कलर की लाइन है इसकी। और साथ ही साथ देखिए आप ये जाल सा बनता जा रहा है, तो इसके लिए हमने आपको देखिए ग्रीन कलर की है तो सोन, तो कलर वाइज हमने इसको कंबाइन किया हुआ है। तो आप इससे समझ सकते हैं ये मैप आपको, इस मैप को आपको ऑब्जर्व करना है। इस मैप को अगर आप ऑब्जर्व कर लेंगे तो आपको रिवर से एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। देखिए दोस्तों इस मैप को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियोस में हम आपको ऐसे ही पिक्चर इमेजिनेशन मेथड से याद करवाएंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत फ़ायदा होगा। आपको रटना नहीं पड़ेगा चीज़ों को, डायरेक्ट आप ट्रिक से याद कर सकेंगे। तो हमारी लास्ट नदी है दामोदर नदी, जिसकी लाइन आप ये देख सकते हैं। तो ये भी आगे चलकर गंगा में मिल जाती है और आगे चलकर गंगा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए दोस्तों अगर आपको स्टडी से जुड़ी कोई भी किसी भी प्रकार की सवाल पूछना है, जवाब पूछना है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर भी आप मेल करके हमें कुछ भी डिटेल्स जो आपको पूछनी है वो आप पूछ सकते हैं। हमारी अगली नदी है सिंधु। सिंधु की सहायक नदियाँ देखिए आपको याद करवाते हैं हम, जिसमें पहली है रावी, चिनाब, ब्यास और झेलम। ये 4 नदियाँ हैं जो कि सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। तो इसके लिए देखो दोस्तों एक नोट हमने लिखा हुआ है, जिससे आपको एक सब रिलेट क्वेश्चन जो इसका है वो आपको दिखा देते हैं हम, कि पंजाब जो राज्य है भारत का, उसका जो नाम है वो पंज आब, मतलब 5 आब मतलब 5 पानी, मतलब पंजाब का जो नाम है वो 5 नदियों के ऊपर रखा गया है। तो वो 5 जो नदियाँ हैं वो हैं रावी, चिनाब, ब्यास, झेलम और सतलुज, जिनमें से सतलुज के अलावा सभी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो इससे आपको 2 क्वेश्चन याद हो गए कि पंजाब के मतलब किन किन नदियों के नाम पर पड़ा है पंजाब का नाम, और साथ ही सिंधु की सहायक नदियाँ। तो बस सतलुज को आपको अलग रखना है, सतलुज क्योंकि पंजाब के नाम में इन्वॉल्व है। बाकी जो 4 नदियाँ हैं वो सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, सतलुज नहीं है। तो हमारा अगला पॉइंट है यमुना की सहायक नदियाँ। तो यमुना की सहायक नदियाँ देखिए, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि चंबल और यमुना सब रिलेट हैं, क्योंकि यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है और जो चंबल है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो देखिए इस ग्राफ से आपको मैं समझाऊंगा इसमें। तो यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं वो पहली बेतवा है और दूसरी चंबल है। तो चंबल अब क्या है, चंबल 2 नदियों से मिलकर बनती है, जबकि बेतवा एक ही नदी है। और चंबल की जो ट्रिब्यूटरी हैं वो 2 देखिए ये हैं, जिसमें पहली है बनास और दूसरी है छिप्रा। को ऐसे ग्राफ से याद रखना है कि यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं वो चंबल और बेतवा है, और चंबल भी 2 नदियों से मिलकर बनती है, जिसमें बनास और छिप्रा है। तो गाइस अगर आप देखिए ये जो एग्ज़ाम हमने आपको ये बॉक्स में दिखाई दे रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, बैंक, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, यूपी पुलिस या फिर किसी भी अदर स्टेट की पुलिस हो, एसआई हो, कांस्टेबल हो, तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपको आगे जाकर बहुत बड़ा फ़ायदा देगा चैनल। तो चलते हैं हमारी अगले पॉइंट पर। तो हमारा अगला और लास्ट पॉइंट है तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी, जिसकी एक ही सहायक नदी है कृष्णा नदी। इसको देखिए आपको ऐसे याद रखना है। तुंगभद्रा में देखिए भद्रा यानी बहादुर का साउंड आ रहा है, एक प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो कृष्ण जी जो थे भगवान थे, बहादुर तो होंगे, ये ऑब्वियस सी बात है। तो तुंगभद्रा की एक ही सहायक नदी है कृष्णा। वैसे एग्जाम में ये इतना पूछा नहीं गया है कभी, आपको मेन जो है गंगा का याद रखना है। सबसे बड़ा है गंगा वो आपको याद रखना है। अगर वो आपको याद है तो मैक्सिमम 99% चांस है गंगा से ही आपके क्वेश्चन आएगा। तो गंगा का एक बार आप दोबारा रिवाइज करना चाहें तो देखिए आप कर सकते हैं, बाकी एक बार हम आपको रिवीजन करवा देते हैं। तो चलिए रिवीजन शुरू करते हैं। तो देखिए रिवीजन में गंगा हमारी पहली नदी है। गंगा की देखिए यमुना, घाघरा, गंडक, गोमती, रामगंगा, दामोदर, कोसी और सोन नदियां हैं सहायक नदियां। तो देखिए यमुना तो हमने याद करवाया था आपको, गंगा यमुना नाम एक साथ आता है। और घाघरा, गंडक, गोमती तीनों ट्रिपल जी मेथड से याद करवाई थी कि तीनों के नाम में स्टार्टिंग में जी है, जी से रिलेट हो जाएगा। तो अगली है दामोदर, तो ये दमदार ट्रिक से याद करवाई थी। कोसी और सोन ये सोन में से लिया था और कोसी में से लिया था, शोक बना के दामोदर से रिलेट करके और गंगा से रिलेट करवाया था। तो हमारी अगली नदी थी यमुना। तो यमुना की 2 हैं, चंबल और बेतवा। तो चंबल और बेतवा, तो चंबल की कुछ सहायक नदियां हैं 2, जो कि बनास और छिप्रा हैं। सिंधु की आपको बताया था पंजाब राज्य से रिलेट करके, पंजाब 5 नदियों के
नाम से रखा गया है पंजाब नाम। तो इनमें रावी, चिनाब, ब्यास, झेलम और सतलुज। तो सतलुज को अगर आप हटा देंगे तो बाकी जो 4 हैं वो सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। तो अगली है हमारी तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा की एक ही है कृष्णा नदी। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और साथ ही नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद।